एक महाराज जी का ये प्रवचन एक शब्द है कि माँ बाप के मरे बाद में अशुभ आए के होगा, जीते जी तो जो तुम्हारा ही फूल चढ़ाए के होगा। कुछ हमारे लोग हैं जो माँ बाप की सेवा तो करते नहीं है, और जब वो बूढ़ा गुजर जाता है तो उसे कारज के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो महाराज जी के प्रवचन तो ये है कि भी लाखों रुपए जब महाराज जी उसके गुजरने के बाद करेंगे, उसने क्या पता भाई तेरे ऊपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जीते जी सेवा कर लो। आज बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी संगत ने सत्संग में भाग लिया, और सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो इस जीवात्मा का कल्याण कर सकता है। और हमारा सत्संग के माध्यम से जन जागृत को आज जो युवा मार्ग से भटक गए, भ्रमित हो गए, और उनको जगाना है, नशा छुटाना है। पर्यावरण आज जो दूषित होता जा रहा है, हम एक एक व्यक्ति को जागरूक कर रहे हैं कि पेड़ लगाएं। जन्मदिन के ऊपर जो है ना, जो महंगे गिफ्ट दे रहे हैं उनको मना करो, गिफ्ट मत दो, व्यक्ति को पेड़ दो। जन्मदिन पे पेड़ लगाएं और आपस में पेड़ वितरण करें ताकि पर्यावरण में बचे और भाईचारे बढ़े। 4 तारीख का क्या प्रोग्राम है? 4 तारीख को महाराज जी का 225वां निर्माण दिवस है, 4 सितंबर को। तो कुंभ जटेला धाम में 4 सितंबर का उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। प्लस में 225 बेड का हॉस्पिटल की नींव महाराज जी की दया से रख रहे हैं। लगभग कितने लोग आने वाले हैं? 1.5-2 लाख आदमी कम से कम शामिल होंगे। हॉस्पिटल में किस किस तरह की सुविधाएं रहेंगी? आयुष हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें नेचर होगा और एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारी पैथियाँ होंगी। बड़े से बड़ा इलाज भी है। हाँ, 25 बेड तो इमरजेंसी होंगे एलोपैथिक के। तो किसी की मदद भी ली जा रही, किसी डॉक्टर वगैरह की? सभी की मदद लेनी, तन से, मन से, धन से। हमारे पास क्या है, सारी संगत से ही लेना आप लोगों से। जी, धन्यवाद जी। ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के महाराज हैं और अच्छी बात बताते हैं। और तो हमारा सौभाग्य है जो कि अनाज मंडी में आज ये यहाँ पर समय महाराज जी ने दिया और हमारे मकान के दुकान के आगे ये प्रोग्राम हुआ। बारिश का समय होते हुए भी इतनी संख्या में लोग आए। देखो, ये तो महाराज के जो अपने भगत थे, जो बिल्कुल श्रद्धांजलि में दिल से थे, वह भगत आदमी तो ये कहीं भी जाएंगे वहीं जाएंगे। हमारे कैसे जो है ना, पहली बार मौका मिला है जो उनके दर्शन करने का, कोई यहाँ पर हमने उनकी बात सुनी और उन बातों से मैं भी प्रभावित हुआ। कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने घर पर जो बातें, जैसे माता पिता की सेवा करने में, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, मतलब एक ऐसी बातें कह रहे थे कि भाई अपने न स्वार्थ की बातें, और ये ऐसी बातें नहीं कर रहे थे। कोई कई बार हमें सुना है महाराजों का, अगर माँ बाप कहीं जाओ, बच्चे कहीं जाओ, मतलब अपने स्वार्थ की बात करना। इन महाराजों की एक अलग से बात सुनने में आई, और तो मैं आज इनकी बातों से, वाणी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और उसको सुनते हुए मैंने महाराज जी को एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, महाराज आप भी हमारे यहाँ पर दुकान पर पैर रखोगे तो हम भी एक सौभाग्य होगा। वो भी बात उन्होंने स्वीकार की और मैं आज से उनका शिष्य बन गया हूँ और मैं महाराज को मानता हूँ। और आप लोगों ने भी यहाँ आकर के हमारी बात को सुनकर दूर तक पहुँचाने का काम करते हो। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप लोग, जो कि मीडिया एक ऐसी है जो कि इन बातों को दूर तक पहुंचाती है, और हमारी चाहे दुख की बात हो, सुख की हो, राजनीति की हो और चाहे धार्मिक हो, उसमें बड़ा सहयोग करते हैं। मैं पत्रकारों को भी आभारी हूँ। युवाओं को प्रेरित किया है, नशे का भी एक अभियान चलाया महाराज जी ने, तो क्या लग रहा है अपने समाज में कोई सुधार होगा इन बातों से? देखो, जो आज श्री महंत स्वामी राजेंद्र दास जी ने आज जो हमारे झज्जर अनाज मंडी में आज दिव्य वाणी के द्वारा, सत्संग के द्वारा जो आज हमारे युवा साथियों को संदेश दिया है कि इस नशे से दूर रहें, तो ही हमारा समाज का भला होगा, परिवार का भला होगा, प्रदेश का भला और देश का भला होगा। हमारे को निमंत्रण मिला था आज के सत्संग के लिए। आज हम इनकी वाणी सुनने के लिए हमारे सभी साथियों के साथ आए और आज हमें बड़ा अच्छा लगा। दिल को छूने वाली बात बताई और इतनी अच्छी बातें लगी कि आज हम इनके मुरीद हो गए। और इन बातों पर हमें और जितने सत्संगी आए हैं, सभी ने इनकी बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि साधु संत जो बात कहते हैं वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं।
हमें अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। बताते हैं माताओं की, बुज़ुर्गों की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़, सबसे बड़ा धर्म यही है। तो आज हमें बड़ा अच्छा लगा जी। क्या समय समय पर ऐसे सत्संग वाणी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और शहर में सत्संग होते भी हैं, जागरण भी होते हैं, धार्मिक आयोजन काफ़ी होते हैं। मान लो है सभी भगवान के रूप, कोई किसी रूप में हमारे संत आ रहे हैं, कोई किसी रूप में आ रहे हैं, जो पब्लिक को, जो साथ संगत को आगाह कर रहे हैं कि इस बुराई से, इस नशे से दूर रहें, तभी हमें समाज का भला होगा। तो हमारे सज्जर शहर में ऐसे होते रहते हैं, और हमें ये नहीं है कि कौन संत है, कौन महाराज, जिसका भी हमें झज्जर के अंदर सत्संग हो उसमें हमें ज़रूर जाना चाहिए, अच्छी बात ग्रहण करनी चाहिए, और सभी को हमें आगे भी इसका प्रचार करना चाहिए। जी भाई साहब, आज क्या कहना चाहते हो आप? दिव्य वाणी सुनी, आपने सत्संग सुना है, काफ़ी लोग आए थे, क्या कहना चाह रहे हो? सबसे पहले तो भाई साहब आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरी बात ये, जो महाराज राजेंद्र दास जी आकर ने अपनी दिव्य वाणी से के आधारित से जो अपने विचार प्रकट करे हैं, उससे एक बहुत समाज एक ऊपर जाने की बात है, लेवल का फर्क हो है। एक तो कोई कैसे इसमें जो भी बात बताई नशे मुक्त से, और एक परिवार से, समाज से जुड़ी हुई बातें, माता पिता की सेवा करना। गुरु, मैं अपना गुरु मान रहा हूँ राजेंद्र दास जी महाराज को। 5 साल से मैं राजेंद्र दास जी महाराज के पास जाता हूँ। जो इनके विचार हैं वे विचार मन को छू गए, और ये मानो भाई साहब, इससे अच्छा आदमी हमने धरती पर देखा को नहीं। फ्री में तो दवाई दे, हर एक बीमारी की दवाई दे, यूँ नहीं अगर कोई पैसे नहीं। दान दक्षिणा मंदिरों में जो चढ़ती हो अपनी श्रद्धा कोई चढ़ाओ, ये इसकी कोई डिमांड नहीं है। और हर शहर, हर कस्बे, हर स्टेट, कहीं भी जाकर एक अच्छे विचारों का प्रचार करें, तो इससे अच्छा तो और क्या होगा भाई। क्या कहना चाहते हो? बारिश होने के बावजूद भी इतने लोगों की संख्या इकट्ठी हुई झज्जर में, और बहुत ही अच्छे दिव्य वाणी के जो प्रचार हुए हैं, नशे को लेकर और कई चीज़ों को लेकर जागरूक किया है महाराज जी ने, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। इस मौसम के अंदर आप यहाँ आए और लोगों से रूबरू हुए। राजेंद्र दास जी महाराज जी ने ऐसी अच्छी बातें बताई। हम तो आज पहली बार इनका सत्संग में आए हैं कि इन्होंने माता पिता की सेवा के लिए कहा सभी पूरी संगत को, और हाथ उठाकर ये पूछा कि जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो मेरे इसमें बिल्कुल मत आना संगत में, यहाँ सत्संग के अंदर। तो ये कितनी अच्छी बात है। हमारी युवा पीढ़ी है, जो माताएं बहनें आई हुई थी, परिवार की लेडीज जो आई थी, तो उनके ऊपर इतना अच्छा असर पड़ा कि वो जाकर कम से कम 60% नहीं तो 70-80% तो असर पड़ेगा। जो माँ बाप की पूछ करेंगे, सास ससुर की पूछ करेंगे, तो इससे बड़ी अच्छी बात है। और हम आगे से इस सत्संग को अटेंड किया करेंगे और जाया करेंगे। आज से हमारा मन इतना खुश है कि राजेंद्र दास जी ने बहुत ही बढ़िया बातें बताई हैं। और जटेरा धाम एक अच्छा धाम है, वहाँ कोई छुआछूत या कोई उस टाइप का ढोंग नहीं है। एक धार्मिक बढ़िया विचारों की बातें हैं। इसलिए हम महंत जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे झज्जर ज़िले के अंदर ऐसे मौसम में आकर उन्होंने यहाँ अच्छी वाणी से लोगों को प्रेरित किया, और इस सत्संग से लोगों के अंदर अच्छी भावना पैदा होगी। धन्यवाद जी सर। बीमारियों को लेकर भी महाराज जी काफ़ी इलाज के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो महाराज जी कर रहे हैं ना, शायद ही कोई इंसान ऐसा करता हो। और काफ़ी दिनों से महाराज जी के, बहुत पहले से मैं तो जाता हूँ जटेला धाम पे, महाराज जी ने जंगल में मंगल कर रखा, और हर बीमारी की दवाई मुफ्त में देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मानवता सेवा कर रहे हैं। और महाराज जी जो माँ बाप के ऊपर कह रहे हैं, तो एक महाराज जी का ये प्रवचन, एक शब्द है कि माँ बाप के मरे बाद में अशुभ आए के होगा, जीते जी तो जो तुम्हारा ही फूल चढ़ाए के होगा। कुछ हमारे लोग हैं जो माँ बाप की सेवा तो करते नहीं है, और जब वो बूढ़ा गुजर जाता है तो उसे कारज के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो महाराज जी के प्रवचन तो ये है कि भी लाखों रुपए जब महाराज जी उसके गुजरने के बाद करेंगे, उसने क्या पता भाई तेरे ऊपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जीते जी सेवा कर लो, लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करो, बढ़िया ऐसा आराम करवाओ, ताकि समाज में प्रचार जा कि भाई फलाने ने अपने माँ बाप की बहुत सेवा करी। तो हम तो महाराज जी के इन वचनों से बहुत ही प्रभावित हैं।